मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का नया टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें मालूम है बच्चे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज मेन जो एक्टिविटी है बेटा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसमें जो भी स्टेप्स बताए गए हैं बेटा आपको ध्यान से देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। तो वी हैव टू मेथड्स बच्चे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, बट इन योर सिलेबस वी नो दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो सिर्फ आज हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटे हमारे पास, स्टेप 1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपको मालूम है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट जो बेटे आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें मालूम है कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट टू साइड्स होती हैं, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं, साथ ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेडिट साइड की, वहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम्स भी इंक्लूडेड हैं और साथ में कौन सी बेटे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हैं। ये करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को नेट प्रॉफिट से। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट ये आफ्टर ये दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है। हमें सिर्फ चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग मीन्स जो आपकी डे टू डे रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ उनसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बेटे आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों को माइनस, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करने के बाद जो आएगा इट विल बी पुट इन द अमाउंट कॉलम, ठीक है बेटा। क्या करेंगे आप, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर। उसमें क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड क्या है, जो डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर करने के बाद 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर कंपनी पे करती है विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो करंट ईयर का होएगा बेटे वो तो अप्रूव नेक्स्ट ईयर होएगा, उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर होएगी। जो प्रीवियस ईयर का हमने अप्रूव कर लिया, शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब वो करंट ईयर में पेमेंट हो जाएगी। तो उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी प्रपोज डिविडेंड की बात हो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी पेड दिस ईयर। तो उसको हम प्रीवियस ईयर को यहाँ पे ऐड करेंगे। जो करंट ईयर का होएगा उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना। करंट ईयर को आप नोट्स टू अकाउंट्स में ले जाएंगे, वहाँ पे एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी उसको शो करेंगे। क्लियर। तो वो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो कहीं पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है बच्चे इंटरम डिविडेंड की, विच इज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता है इंटरम डिविडेंड क्या है, जो 7 डेज जो डिक्लेयर हुआ और 7 डेज के अंदर पे करना होता है। तो इसका मतलब ये हमारा करंट ईयर के उसमें आ जाएगा, आउटफ्लो हो रही है। तो इंटरम डिविडेंड विच इज 7 डेज पेड आफ्टर डिक्लेरेशन विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में कैसे दिखाएंगे, इसको ऐड करेंगे। क्लियर। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने ऐड करना है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हम बताएंगे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे इसका, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। आपको पता है जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसे रिजर्व्स दिए होते हैं। तो इनका जो ट्रांसफर है, ठीक है, अगर तो वो आपका बढ़ जाता है बच्चे, तो आपने ऐड कर देना है। अगर उस ट्रांसफर ऑफ रिजर्व में डिक्रीज आ जाता है, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हो जाता है, तो हमने क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। अगर माइनस करेंगे तो ब्रैकेट डाल देंगे, और अगर हमने ऐड करना है तो विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके जो भी रिजर्व का आएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऐड, और अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर,
जो हमारा टैक्स प्रोविजन है बेटे, इसकी दोनों एडजस्टमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं, कहीं और नहीं जाता। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होगा, ड्यूरिंग द ईयर होगा, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? ऐड करेंगे। और जो टैक्स पेड हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी एडेड, और साथ ही उसको क्या करना है, हमने यहीं पे माइनस करना है। तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन ओपनिंग टू क्लोजिंग से ज़्यादा दी हो तो हमें जो मिसिंग फिगर, अगर पेड निकालने के लिए बोला तो पेड निकालेंगे, अगर पेड दिया हुआ है तो प्रोविजन निकल जाएगी। तो दोनों में से अगर कोई चीज़ मिसिंग है वो हम काउंट बना के भी निकाल सकते हैं। और सिर्फ अगर ओपनिंग और क्लोजिंग है तो ध्यान रखना है, जो करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स है बेटे, वो तो आपने ऐड कर देनी है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स बिगनिंग की होगी वो हम एज ए इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको लास्ट में माइनस कर देंगे। क्लियर? देन रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होती है, कई बार टैक्स रिफंड होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम की फॉर्म में आ जाता है। ये हमें रेगुलरली नहीं होता, कभी टैक्स ज़्यादा पे कर दिए तो ये रिटर्न आ गया, तो वो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एडजस्ट करते होते हैं ऑपरेटिंग इनकम को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऐड और लेस करते हैं। अगर इनकम एडेड है तो माइनस हो जाएगी, अगर एक्सपेंसेस माइनस है तो एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स क्या होएगा, इट विल बी लेस। ठीक है, जो ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट है। देन हम और क्या माइनस करते हैं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्रेडिट टू पी एंड एल। ठीक है, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया है, मान लो जैसे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अर्थक्वेक के कारण जो भी आपका इंश्योरेंस सेटलमेंट हुआ, आपको पैसा मिला, वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो उसको भी हमें क्या करना है बच्चे, माइनस करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। राइट बेटा, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ही लेने हैं आपने, तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिट है पी एंड एल में, जैसे कि लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना, तो अर्थक्वेक के कारण हमारा कोई लॉस हुआ, तो वो लॉस जो है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है बेटे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पी एंड एल अकाउंट बनाते वक्त हमने माइनस किया था, डेबिट किया था तो माइनस हो गया था, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये सिर्फ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑपरेटिंग सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला इन दोनों चीज़ों को देख के, कंसिडर करके। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर दिया, टैक्स ऐड हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट जो है वो आपकी माइनस होगी, और जो डेबिट है वो आपकी ऐड होगी। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आ गया। Then next is second step, calculate operating profit। हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो पहले हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसकी हेल्प के साथ हमने क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात होगी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल का स्टेप उससे अगला आ जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो ले लिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट किस चीज़ की हो सकती हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। मैंने बताया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन वगैरह भी इंक्लूडेड है, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स वो भी इंक्लूडेड है। तो उन सबको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, इनको ऐड करेंगे। जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इनको हम ऐड बैक करेंगे नॉन कैश आइटम्स को। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी आपने ऐड करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ठीक है, या आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे बच्चे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है। ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम, तो हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने माइनस की हुई है, इसलिए इसको ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, तो कोई भी इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर या लोन्स है हमारा क्या है बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो इसको हमें ऐड ही करना है। ऐड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर, शेयर राइटिंग ऑफ, तो ये सारी चीज़ें क्या बेटे आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो इनको सबको आपने, नॉन कैश आइटम्स हैं, इनको आपने एडजस्ट करना है, इनको आपने ऐड करना है टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको फाइंड आउट करने के लिए। फिर आ जाती है बच्चे गुडविल। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स अगर कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एमोटाइज्ड। डेप्रिसिएशन नहीं होती, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल फिक्स एसेट्स की। तो इंटेंजिबल एसेट्स की क्या होती है बटे, एमोटाइजेशन। तो वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। देन वी हैव लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स। तो अगर कोई फिक्स एसेट्स पे, इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस हो रहा है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो वो भी आपने क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, वापस किया जाता है, अगर हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो वो भी आपने क्या करना है, ऐड करना है। फिर माइनस क्या करेंगे बच्चे, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फिक्स एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इनको हमें माइनस करना है, राइट। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आप डिविडेंड रिसीव करते हो, कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो एज ए सिक्योरिटी और उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है आपको, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव किया, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद और प्लस करने के बाद हमारे पास जो आएगा, दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें क्या निकाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले पहले। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किया, ठीक है, जिसमें कुछ अप्रोप्रिएशन जो हुई थी उसको हमने एडजस्ट किया। फिर हमने सेकंड स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाला, जिसमें फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की, नॉन कैश आइटम्स की, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो ये सारा ऐड और माइनस करना है। अब हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो थर्ड स्टेप में बेटे हम क्या सीखेंगे, नाउ वी विल सी बेटा कि स्टेप 3 हमारा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो निकालना आपका ने फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आपने क्या किया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लिया सेकंड स्टेप में। उसमें एडजस्ट करना है हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को ठीक है, इनका चेंज देखना है। तो अगर ये एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो हमें कहीं पे ऐड करना है, कहीं पे माइनस करना है। तो अगर वो एसेट्स या लायबिलिटीज आपका इनफ्लो ऑफ कैश होता है तो हम ऐड कर देंगे, और अगर आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो माइनस कर देंगे। जैसे कि डिक्रीज इन स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट जब कम होते हैं, इसका मतलब एज्यूम किया जाता है कि इनकी सेल होगी, सेल होने से इनफ्लो हो गया, इनफ्लो का मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लाइबिलिटीज है बेटा। तो जो करंट लाइबिलिटीज बढ़ती हैं इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की, तो एज्यूम क्या किया कि अगर पेमेंट नहीं की ये इनफ्लो ऑफ कैश है। क्लियर है बेटे। फिर क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अगर कोई आपका करंट एसेट बढ़ रहा है मीन्स आपने परचेज किया तो ही बढ़ा ना, तो वहां पे आपकी मूवमेंट ऑफ कैश हुई, तो वो भी क्या करेंगे बच्चे, लेस करेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज कम होती हैं, कम क्यों हुई, क्योंकि आपने पेमेंट की है, तो पेमेंट करने का मतलब ये आउटफ्लो हुआ, हमने इसको माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट दिखाने के बाद। अब क्या करेंगे आप इसमें, इनकम टैक्स पेड, मैंने बताया ना प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है और इनकम टैक्स पेड जो होता है प्रीवियस ईयर का यहाँ पे माइनस हो जाता है। फिर हमने ऐड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऊपर कंसिडर की थी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाली है, उसको एडजस्ट दोबारा से यहाँ पे करना है। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट आइटम्स, जो क्रेडिट आइटम्स से हमने बात की, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन केस ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर, है ना, सेटलमेंट हुई है, तो वह ऐड करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट थी तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और जो डेबिट आइटम थी, जैसे लॉस ऑन अर्थक्वेक से लॉस हुआ, डिजास्टर से,
तो वो लॉस हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, यहाँ पे हमने क्या कर देना बेटे, माइनस कर देना। तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेट कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव हुआ तो फ्रॉम आ जाएगा और अगर नेगेटिव हुआ तो यूज्ड इन वर्ड आ जाएगा। तो हमने एक एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेजर एक्टिविटी है उसका आज सीखा कि उसको कैसे शो करना है, कितने स्टेप्स में, हमने 3 स्टेप्स में बना दिया उसको कि पहले स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में क्या और तीसरे स्टेप में क्या है। तो बेटे इसी चीज़ को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ताकि आप लोगों की ग्रिप बन जाए। सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपको पता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास है ऑलरेडी गिवन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, लेकिन डेबिट है, डेबिट का मतलब ये लॉस की बात कर रहा है, ठीक है, ओपनिंग लॉस है। क्लोजिंग 6,72,000 ये पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जब नेट प्रॉफिट लेते हैं हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग करते हैं। तो क्लोजिंग 6,72,000 है और ओपनिंग जो है माइनस करना है, लेकिन ऑलरेडी वो लॉस है तो ब्रैकेट में रख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी बेटे, 8,72,000। तो ये ध्यान रखना आपने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला लगा के जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि आंसर में अमाउंट क्या आएगी, ठीक है। देन वी हैव प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। हमें मालूम है कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो हमें क्या करना होता है बच्चे, ऐड करना होता है, ठीक है। करंट ईयर का हम सिर्फ नोट में ही दिखाते हैं और कहीं नहीं दिखाते। इंटरम डिविडेंड 7 डेज के अंदर पे हो जाता है आफ्टर डिक्लेरेशन, तो इसको भी ऐड करना है हमें। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स अगर बढ़ रहा है तो ऐड हो जाता है, अगर कम हो रहा है तो माइनस हो जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का जो टैक्स है वो हम ऐड करते हैं और जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं। लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई टैक्स रिफंड है आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट है, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपका नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट अमाउंट हो गई है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ऐड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम सोल्यूशन में करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आपके पास ये स्टेटमेंट है, फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट डाउन। तो पहले आपका क्या आएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6,72,000 क्लोजिंग है, माइनस ओपनिंग लॉस दिया हुआ तो ब्रैकेट में रख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, कितना आ गया 8,72,000, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है, कुछ आइटम्स को एडजस्ट करना है, जैसे कि हमें दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड, पे ड्यूरिंग द ईयर। प्रीवियस ईयर का हमने पे करा, कितना पे किया था प्रपोज डिविडेंड, 1,44,000, 1,44,000। ये देखिए स्टेटमेंट, प्रपोज डिविडेंड हमने क्या करना है बेटे, प्लस करना है। इंटरम डिविडेंड भी क्या करना है, प्लस करना है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट अमाउंट है, प्लस करना है। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर, ये भी क्या होएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटे। प्रपोज डिविडेंड ले लिया हमने 1,44,000। नेक्स्ट आइटम वी हैव इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट दी हुई है बेटे 1,80,000। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व
it is given 2 lakh. Provision for tax. Provision for tax, that is given 3 lakh. मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा. प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया. अच्छा, फिर आपके पास लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, वो कितना था 4 लाख. इसको भी हमने क्या करना है बच्चे, ऐड करना है. ठीक है, अब आप देखो हमने क्या क्या लिया. प्रपोज डिविडेंड ले लिया, इंटरम डिविडेंड ले लिया, रिजर्व ले लिया, टैक्स ले लिया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हमने ये भी ले लिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, इनको ऐड कर लेना है सबको, क्योंकि बाकी आइटम जो माइनस किए हैं. इसको ऐड करके देखो. 20,96,000 less refund of tax, less refund of tax. कितनी अमाउंट है बच्चे, इट इज 6,000 लेस इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट. ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 2 लाख वो अमाउंट है, तो ये दोनों माइनस करनी है. ऐसे करके बाहर ले जाइए इसको. 2,06,000. तो नेट जो आपका आया रिजल्ट वो क्या आया बच्चे, 18,90,000. ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. क्लियर है. तो दिस इज हाउ वी हैव टेकन वन क्वेश्चन एंड सॉल्व द आंसर. तो एक बार दोबारा से देख लें आप. स्टेटमेंट आपने देख चुके हैं. नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया, बाहर लिखा. ऐड हमने सब एडजस्टमेंट जो P&L में हो चुकी हैं, एप्रोप्रिएशंस हो चुकी हैं, ठीक है, वो सारी एडजस्ट करेंगे दोबारा से. प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का लिया गया है. इंटरम डिविडेंड है, 7 डेज के अंदर पेमेंट होती है, ऐड कर दिया. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स है, ऐड किया. अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उसको माइनस कर देते हैं. देन प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का बच्चे, वो हमने ऐड किया. लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक जो है आपका, अर्थक्वेक के कारण जो लॉस हुआ है बच्चे, वो सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेबिट अमाउंट है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है. लेस क्या करना है बच्चे, टैक्स रिफंड है. इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट है, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी क्रेडिट आइटम है, इसको भी क्या करना है, आपको माइनस करना है. तो कुल मिला के जो हमारे पास आया रिजल्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. So this way we have to do the effect of cash calculated in case of operating activity after considering the tax and extraordinary items. तो बेटे इसको आप प्रैक्टिस करें. अगर कुछ नहीं समझ में आया आप जरूर कमेंट करें और अपना ध्यान रखें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.